अब हम करेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का अगला टॉपिक, जिसका नाम होगा डी अल्बर्ट रेशो टेस्ट। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक सीरीज़ देख रखेगा एन, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ होगी। और हम क्या करेंगे, लिमी एन टेन टू इन्फाइनाइट निकालते हैं ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इक्वल टू, हम कर लेंगे इसको लेट एल। अगर एल है ना ग्रेटर देन वन होगा या एल इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा, यहाँ पर एल है वो। ठीक है, क्या है एल, एल इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा, तब कंडीशन क्या होगी कन्वर्जेंट की। ये बिल्कुल सेम पॉजिटिव पी टेस्ट की तरह है। ठीक है ना, देखो उसमें भी ऐसे ही बताया था कि पी अगर वन से बड़ा है तो क्या होगा कन्वर्जेंट, और अगर छोटा है तो डाइवर्जेंट। सेम इसी प्रकार से भी याद रख लेंगे, पी टेस्ट का समझो उल्टा ही है ना। अगर एल लेस देन वन होगा तो डाइवर्जेंट सेम, और एल इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट हो जाएगा फेल। देखिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ उसको अच्छे से, एक सेकेंड। देखिए अगर एल इक्वल टू वन होगा तो टेस्ट हो जाएगा फेल यहाँ पर। ठीक है ना, सिंपली ये था डी अल्बर्ट रेशो टेस्ट। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं डी अल्बर्ट रेशो टेस्ट से, और हमने ये क्वेश्चन सेम किससे किया था, कोची रूट टेस्ट है, कोची टेस्ट से भी। ठीक है ना, अब इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ए एन मानता हूँ। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं ए एन प्लस वन निकालते हैं, तो एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सोल्व करते हैं इसको लिमी, चलो यहाँ पर लिखता हूँ लिमी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या फॉर्मूला ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू, ए एन की वैल्यू हो जाएगी एन अपॉन टू की पावर एन इंटू, इसमें ये ऊपर पहुँच जाएगा टू की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए बहुत आसान है, जो कटरा काट देना है। ठीक है, यहाँ लिमी है, वैसे लिमिट चल रही है एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये कट जाएगा इसमें कॉमन आने के बाद, जैसे कि यहाँ देखिए लिमी एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन अपॉन टू की पावर एन। ठीक है, इसमें एन टू की पावर एन इंटू टू की पावर वन, एन कॉमन आ जाएगा इसमें, वन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, ये कट गया देखो, तो टू अपॉन इसकी वैल्यू लिमिट रख दो डायरेक्टली, यह जगह जीरो, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो यानी वन। तो अब ये देखिए ये क्या होगा टू पर, मैंने बताया तो तुम्हें ये कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि एल लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एल बड़ा है किससे, एक से, तो इसके लिए कंडीशन ये थी ना, ये एल की वैल्यू है मान लेनी है मैं एल, तो एल किससे बड़ा है एक से, तब क्या होगा कन्वर्जेंट, क्या होगा कन्वर्जेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब करेंगे हम ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसको मुझे क्या कर लेना, ए इक्वल टू मान लेना, ए एन इक्वल टू वन अपॉन एन की पावर एन। ठीक है, और फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, ए एन प्लस वन की वैल्यू निकालूंगा, ए एन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, लिमी, या यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, इसकी वैल्यू पुट कर दो,
एन की वैल्यू क्या है 1/n की पावर n इंटू इसकी जो भी वैल्यू होगी इसे उल्टा करके लिख देना, क्योंकि अपॉन वाला कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर चल जाएगा। तो n+1 की पावर n+1, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लिमिट जरूर लगा देना, यहाँ पर लिमिट चल रही है साथ, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर n। ठीक है, थोड़ा मैंने सही करके लिखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n की पावर n इंटू n+1 की पावर n इंटू n+1, ये 1। ठीक है, इसे सोल्व कर दिया, इसमें से कॉमन लेके सोल्व करते हैं इसको। अब 1/, लिमिट साथ चल रही है, पहले लिमिट लिख देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n इंटू, इसमें से n कॉमन ले लेंगे, n की पावर n हो जाएगी, तो यहाँ रह जाएगा 1+1/n की पावर n, और इंटू में ये बच रहा है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ n+1। ठीक है, फिर काट दो जो कट रहा है, तो इसे आगे सोल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये हमें पता है, देखो लिमिट n+1, और ये वैल्यू किसकी होती है e की, याद रख लेना e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू क्या होती है 2 से अधिक, और यहाँ पर इन्फाइनाइट पुट कर देते हैं, तो इन्फाइनाइट +1 इंटू ई, यानी ये सारा क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट आएगा तो क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया था, ये होती है कन्वर्जेंट। सोल्व करना सिंपली। ठीक है, बस यही इसका आंसर था, कन्वर्जेंट है ये सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब करते हैं लेबनिज टेस्ट। सिंपली बहुत आसान है ये भी। अगर इनफाइनाइट सीरीज होगी, जैसे कि ये दिख रहा है इनफाइनाइट सीरीज होगी ना, un-u2 प्लस u3 डेडेड एस, यानी अल्टरनेटिव सीरीज होगी और इनफाइनाइट सीरीज होगी, तब कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन है, तो un है ना हमेशा बड़ा होगा 2 से, और u2 बड़ा होगा हमेशा u3 से। तब क्या होगा, कंडीशन नंबर दूसरी क्या होगी, un गोज टू 0 एंड sn गोज टू इनफाइनाइट। तो अब क्वेश्चन इसके लेते हैं 1-2। ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इसमें लिखा 1 - 1/2 + 1/3, सिमिलरली ऐसी चलती जा रही है सीरीज, यानी ये अल्टरनेटिव सीरीज है। और जब अल्टरनेटिव सीरीज है तो हम चेक करते हैं कि लेबनिज टेस्ट में लगेगा या नहीं। तो सिंपली हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, un की। un क्या आएगा, देखो 1, इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं हम, 1 2 3 4 5, यानी क्या होगा, इसमें साइन को भूल देना है, हमें साइन पे ध्यान देना। तो ऊपर 1 है तो 1, और यहाँ नेचुरल नंबर यानी n आएगा, तो ये हो जाएगा क्या n। अब क्या करना है हमको, अब हमें एक चीज़ और चेक करनी की कन्वर्जेंस के लिए, कि u1 बड़ा है u2 से और u2 बड़ा है u3 से, डेड एस चेक कर लो। 1 बड़ा है इससे 1/2 से, 1/2 बड़ा है किससे 1/3 से। ठीक है, साइन को भूल देना बस थोड़ी देर के लिए। फिर अब हमें ये मिल गया un भी। अब इसमें हमें क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ लिमिट इनफाइनाइट रखते हैं, तो क्या आएगा 0। अगर 0 आएगा un की वैल्यू, तो मैंने अभी बताया था कि वो क्या होगी, क्या हो गया,
कन्वर्जेंट। तो सीरीज हो गई कन्वर्जेंट, यही इसका आंसर है सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। तो अब करेंगे हम जियोमेट्रिक सीरीज। सिंपली बहुत आसान है इसे करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ जीपी होती है इस तरीके की। अगर इन्फिनिट जीपी है तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - a। तो याद रखना है जब आर मॉडुलस लेस देन 1 होगा तब कंडीशन होगी कन्वर्जेंट। आर ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगी कंडीशन डाइवर्जेंट। और आर की वैल्यू अगर 1 - 1 या 1 से छोटी होगी तब होगी ऑसिलेटरी। सिंपली ये सीरीज थी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का आसान तरीका देखिए। हमें सबसे पहले चेक करनी है जीपी है नहीं, तो चेक करते हैं। अगर मैं इसकी पावर 1 मान लूँ तो मान सकते हैं। यहाँ सबके अपॉन में 2 है तो 2 की पावर 0 मान सकते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब 1, यानी 1/1 यानी 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है। और r की वैल्यू क्या होता है, दूसरे अपॉन पहला या दूसरे अपॉन पहला। 2 की पावर 2 अपॉन 1/2। 1 2 कट जाएगा तो क्या आ गई r की वैल्यू 1/2। अभी मुझे चेक करनी है और कि ये सच में जीपी है नहीं। तो याद करना इसमें साइन इसकी भी मारना है, साइन को नहीं ध्यान में रखना। तो 1/3, 3 से 2 कट जाइए यानी 1/2, यानी ये जीपी है। और जीपी है तब इसके लिए कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू क्या है 1/2। अगर आर की वैल्यू 1/2 है, इसका मोड करता हूँ तो क्या आता है, आर हमेशा क्या है 1 से छोटा। अगर आर 1 से छोटा है तब ये क्या चीज़ है, कन्वर्जेंट।